स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्मपत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी, इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्मपत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी, इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। देश में कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी। गाइस, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक फटी हुई धोती में ली थी और बाद में ऐसा पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सिर्फ 2 ही धोती और सिर्फ 2 ही कुर्ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने उनसे कहा था कि अब आप नई धोती क्यों नहीं ले लेते। तो उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान ऐसी ही धोती पहनते हैं और मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। गाइस, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के सरल जीवन के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।